जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त ये हमारा मैथ का सेशन है और जैसा कि आपने देखा दोस्त, पिछले सेशन में हमने बखूबी अच्छे तरीके से 6.5 और 6.6 प्रमेय, जो दो प्रमेय थे, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम स्लोली एकदम आपको समझा रखा है दोस्त। अगर आप इन प्रमेयों को अभी तक नहीं समझे हैं और नहीं देखे हैं तो पहले उस प्रमेय को एक बार अपने जो इसी चैनल पर उपलब्ध है दोस्त, उस प्रीवियस वीडियो को, पिछले वाले सेशन को आप देखिए और उसको समझकर ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन सभी प्रमेयों से संबंधित आपको आगे जो भी है प्रश्न मिलने वाले हैं। और हमने 4, 5 और 6 ये उदाहरण हमने ये भी समझा था। तो चलिए दोस्त, अब समय है आगे जो प्रश्नावली थी उसे करने का। तो चलिए एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्त, चलते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ और समझते हैं क्वेश्चन को। आइए चलिए दोस्त, यहाँ से हमारा शुरू होता है 6.2 प्रश्नावली। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है दोस्त। आज हम इन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। यहाँ तक हमने उदाहरण 6 तक आपको बता दिया था और इसे हमने सिर्फ बोलकर आपको बताया था और कहा था आप एक बार कोशिश कीजिएगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को कोशिश अपने से किए होंगे। आइए चलिए चलते हैं प्रश्नावली 6.2। आज हम करने वाले हैं दोस्त क्या, प्रश्नावली 6.2। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्त, आप देख सकते हैं बोल रहा है कि आपको आकृति दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 6.28। इसमें बोल रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए। किसका x कहाँ है? यहाँ पर x और y कहाँ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका क्या करना है? सिंपल मान ज्ञात करना है दोस्त, जिसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो AB है वो CD के क्या है? पैरेलल है, यानी समांतर है। ये चीज़ आपको दिया हुआ है दोस्त। इसमें आपको x और y का मान निकालना है। क्या करना है? सिर्फ मान उनका निकालना है। अब समझिएगा थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्त। एक बार हम आपको बता रहे हैं, आप अपने से कॉपी कलम लेकर एक बार करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ से थोड़ा इससे ध्यान से देखिए, क्या यह आपका यह पूरा एंगल जो है, क्या रैखिक युग्म कोण के कारण क्या 180 डिग्री इसका मान होगा कि नहीं? बताइए, क्या 180 डिग्री मान होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यह रैखिक युग्म कोण बन रहे हैं। एक सरल रेखा का कोण कितना हो जाता है दोस्त? 180 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा दोस्त, जब आप देख रहे हैं यह पूरा 180 है और यह सिर्फ 50 है। कितना है? 50 है। तो जाहिर से बात है दोस्त, आपको जब यहाँ से ये चीज़ प्राप्त करना होगा तो किस में से घटाएंगे? 180 में से कितना घटाएंगे? 50। तो x का मान क्या निकल कर आ जाएगा? 130। क्या आ जाएगा दोस्त? 130। आई होप आप समझ गए होंगे हमने क्या प्रोसेस अपनाया है, क्या चीज़ें अपनाई हैं और उसके थ्रू हमने किस प्रकार x का मान निकाला है दोस्त। आइए इसी प्रकार चलिए हम y का मान तरफ चलते हैं। अब समझिएगा थोड़ा। अब देखिएगा, यह दो लाइन कट कर रही हैं। आपने पढ़ा है दोस्त पिछले ही सेशन में कि किस प्रकार दो लाइन यानी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोणों का निर्माण होता है और उनमें जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? वो बराबर होते हैं और उनको नाम दिया गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण के। क्या दिया गया है नाम दोस्त? शीर्षाभिमुख कोण उनको बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये दो लाइन हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। इनके आमने सामने का ये कोण, इनके इसके सामने का ये कोण। अब जाहिर से बात है दोस्त, जब इसके आमने सामने का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि इसके आमने सामने का जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, तो इसके 130 के सामने क्या है? y है। तो ये y कितना हो जाएगा? 130। y कितना हो जाएगा दोस्त? 130। ये आपका पहला प्रश्न इस प्रकार आप समझें। चलिए आइए चलते हैं इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है आकृति दे दिया हुआ है आपको। बोल रहा है कि 6.29 आकृति है। यदि AB पैरेलल टू CD, अब देखिए ये AB है,
ये ए बी है, ये पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है। तो हमने आपको 6.7 प्रमेय में बताया है कि जब ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा और सी डी पैरेलल ई एफ हो जाएगा तो ए बी पैरेलल भी ई एफ के हो जाएगा। हमने ये आपको बताकर रखा है, ये प्रमेय समझा कर रखा है, इसे सिद्ध करके रखा है। अब चलिए आगे क्या कह रहा है दोस्त कि वाई और जेड का रेशियो, जो एंगल का रेशियो है वो 3:7 है। कितना है दोस्त? y और z का, अब देखिए y कहाँ है, ये चीज़ y है, और z कहाँ है, ये चीज़ यहाँ पे z है। इनके एंगल, इनके जो कोण का मान है दोस्त, उनका रेशियो में दिया हुआ है 3:7 और बोल रहा है कि आपको x का मान ज्ञात करना, और x कहाँ है, ये x है। आइए चलिए आपको इसे हम बोर्ड पर समझाते हैं। आइए देखिएगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, समझेंगे। ये 3 लाइनें हैं दोस्त, इस प्रकार जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी है, ये सी डी है और यह ई एफ है। ये 2 लाइनें हैं इस प्रकार, और एक हमारा तिर्यक रेखा इस प्रकार कुछ कट किया हुआ है, और ये एक्स है। उसी प्रकार ये हमारा क्या है, वाई है, और ये हमारा क्या है, जेड है। चलिए आइए देखिएगा, हमें सिंपल क्या बोला है दोस्त, हमें बोला है कितना रेशियो दिया है, एक बार देख लीजिए। बोला है कि y/z, यानी y और z का रेशियो कितना है, 3:7 है। 3 रेशियो कितना है दोस्त, 7 है। और हमें क्या निकालना है, x का मान। किसका मान निकालना है दोस्त, x का मान। आइए चलिए देखिएगा, हमें y/z दिया हुआ है और x का मान हमें निकालना है दोस्त। थोड़ा समझिएगा दोस्त, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये इसके पैरेलल भी है, तो जाहिर सी बात है ये तीनों लाइन आपस में क्या है, समांतर। ये तीनों लाइन आपस में क्या है दोस्त, समांतर। यानी कि इनके जो भी संगत कोण बनेंगे दोस्त, इनके जो भी संगत कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। एक ही ओर के अंतः कोण 180 डिग्री होंगे। अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे, बाह्य एकांतर कोण बराबर, यानी वो सभी एंगल जो आप शब्दावलियाँ पढ़े हैं वो सभी यहाँ पर बराबर नजर होते हुए आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी तीनों लाइन क्या है, समांतर है। क्या है दोस्त, समांतर है। अब थोड़ा समझिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा दोस्त, क्या यह x है, क्या यह जो x है आपको z, अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, एकांतर कोण क्या होता है, तिरछा होता है, डायगोनल, हमने आपको बताया था। अब इसका डायगोनल, इसका तिरछा ढूंढेंगे तो ये स्थान मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम किसी और एंगल पर देखेंगे, यहाँ पर रखकर देखेंगे या फिर यहाँ पर रखकर देखेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्त कि क्या जो x और z है दोस्त, जो एंगल x होगा वही एंगल क्या होगा, z होगा। क्या होगा दोस्त, वही एंगल z होगा। जो x होगा वो वही एंगल क्या होगा, z होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह अंतः एकांतर कोण है। क्या है दोस्त, अंतः एकांतर कोण। क्या बनेगा दोस्त, अंतः एकांतर कोण। कैसे, देखिए दोनों लाइन समांतर हैं, इनके अंदर है ये कोण, ये कोण इन दोनों लाइन के अंदर है, तो अंतः हो जाएगा। प्लस ये जो एंगल है इसका तिरछा यहाँ पर ढूंढिए, यहाँ पर, और इसका तिरछा क्या, z। तो क्या हो जाएगा, यह अंतः एकांतर कोण के कारण ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, y और z का मान दिया है। किसका मान देखिएगा, y और z का कितना रेशियो दिया हुआ है दोस्त, 3:7 है, y और z का, y और z का। अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम x के जगह z रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, x के जगह। क्यों? क्योंकि x और z क्या है, दोनों बराबर है। अब समझेंगे दोस्त, ये जो 2 कोण है आपस में, x और y, यह 2 जो कोण है, क्या एक ही ओर के अंतः कोण है कि नहीं। x प्लस y बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्यों होगा दोस्त? क्योंकि यह एक ही ओर के अंतः कोण है, प्लस ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। इस वजह से x और y का मान क्या होगा, 180 डिग्री। अब समझेंगे, क्या हम x की जगह z रख सकते हैं, x की जगह z रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x और z क्या है, बराबर है। तो हम क्या रखेंगे, z प्लस y बराबर कितना, 180 डिग्री। और यही चीज देखिएगा दोस्त, यहाँ पर y और z कितना है, रेशियो में है। कितने में है, रेशियो में है। जब इसको हम रेशियो में दिया हुआ है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 3x और 7x। x क्या है, x एक नंबर आएगा दोस्त, जो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे, तो वह आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा जो y और z का कोण होगा। तो आइए हम क्या करेंगे, z का क्या है दोस्त, 7x लिख देंगे, प्लस y का क्या है, 3x लिख देंगे।
और ये कितना हो जाएगा 180 है पहले से ही, ये 10x और ये 80 180। x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा दोस्त 18, x बराबर क्या आ जाएगा 18। और आपको क्या निकालना है दोस्त, आपको एंगल x निकालना है। क्या निकालना है एंगल x। एंगल x जो है वो एंगल z के बराबर है, तो हम z कितना है 7x, एंगल z कितना है 7x, और 7 और x का मान क्या आया है 18 रख देंगे, और आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 5 12 यानी 126। आपको 126 क्या आ जाएगा दोस्त आंसर आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा z का, जबकि आपको किसका बोला है निकालने के लिए x का, तो z और x बराबर है, तो इस वजह से x का भी मान क्या हो जाएगा 126। क्या हो जाएगा दोस्त 126। चलिए ये हमारा रहा दूसरा क्वेश्चन। अब आइए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्त, तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्त, एक आकृति दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं 6.30, बोल रहा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये ए बी है और इसके पैरेलल है। उसके पर उसी प्रकार क्या बोल रहा है ई एफ, जो ई एफ है दोस्त, यह आपका सी डी के क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, यानी क्या होगा एंगल क्या कितना बना रहा है 90 डिग्री। अब समझिएगा। और जी ई डी, जी है और ई है और डी है, यानी कि जी ई डी, ये वाला कोण समझिएगा, ये वाला कोण कितना है 126 डिग्री। कितना है दोस्त 126 डिग्री। और आपको ये सभी कोण क्या करना है प्राप्त करना है। आइए पहले क्या करते हैं चित्र बनाते हैं, समझेंगे। तीसरा हम समझ रहे हैं क्वेश्चन, पहले चित्र बनाते हैं। ये ए बी लाइन है, ए और बी, ये दूसरी लाइन है सी डी, सी और डी, और ई एफ क्या है इस पर परपेंडिकुलर है। ई एफ क्या है परपेंडिकुलर है, इस प्रकार परपेंडिकुलर हम डाल दिए। ये एफ है, ये क्या है एफ है और ये ई है, और एक इस प्रकार थर्ड लाइन है जो इसका नाम दे दिया गया जी। चलिए हम लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया है वह दोस्त, हमें दिया हुआ है एंगल जी ई डी बराबर क्या दिया हुआ है 126 डिग्री, 126 डिग्री। हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पर। चलिए देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्त, इसका आपको ये चीज़ जी ई डी दिया हुआ है, ई एफ क्या है 90 डिग्री है। आइए समझते हैं एक एक चीज़। अब देखिएगा दोस्त थोड़ा इसमें, हमारा जी ई डी, जी ई और डी ये यहाँ तक क्या है 126 है। कितना है दोस्त 126, और यह जबकि हमारा 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 डिग्री है। कितना है दोस्त 90 डिग्री है। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 126 डिग्री है, तो क्या हम यह एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्या हो जाएगा ये एंगल 126 माइनस 90। क्यों? क्योंकि इतना में से घटा लेंगे तभी तो ये चीज़ बचेगा दोस्त। तो 126 घटाएंगे तो 6 और ये क्या हो जाएगा 36, यानी कि जो यह एंगल है वो 36 डिग्री और यह आपका 90 डिग्री है। कितना बचेगा दोस्त 36 डिग्री। चलिए हमको क्या निकालना था, आइए अब देखते हैं। ए जी और ई, यानी कि हमको ये एंगल निकालना है दोस्त, ये एंगल निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है जी ई एफ। ध्यान समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे क्या दूसरा निकालना है जी ई एफ। जी ये हमारा ई हो गया और एफ कितना आया है 36 डिग्री। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे 36 डिग्री। कैसे आया हमने आपको बताया, कैसे आया पूरा ये 126 है और यह 90 डिग्री है, तो इस प्रकार हमारा ये प्राप्त हो सकता है। चलिए अब आगे बोल रहा है कि एफ जी ई निकालिए। एफ कहाँ, एफ यह है और जी यह है और क्या कर रहा है ई।
यानी कि आपको क्या निकालना है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, आपको ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ एफ जी ई। आपको ये 36 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमको निकालना है एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये एंगल निकालना है। और समझेंगे दोस्त, जब भी कोई दो समांतर लाइन हो, जब भी कभी ड्रा या खींची जाएंगी, अगर उनके बीच में कहीं भी आप एक ऐसी रेखा डाल रहे हैं जो किसी एक रेखा पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यह सभी जगह अब इस वाले रेखा पर भी क्या कितना बनाएगी 90 डिग्री की, कितना बनाएगी 90 डिग्री की। आइए कैसे समझते हैं, समझिएगा। इसको थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं और इसको हम भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब समझेंगे ये दो क्या है समांतर है। अब ये एक तिर्यक रेखा है। अब समझेंगे यह एंगल और यह एंगल क्या एक ही ओर के अंतःकोण हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। और एक ही ओर के अंतःकोण जब किसी भी समांतर लाइन में बनते हैं तो उनका योग कितना होता है 180। कितना होता है दोस्त 180। तो यह 90 है, तो यह कितना हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90। और यह 90 है तो इसी प्रकार यह क्या हो जाएगा, यह भी 90 हो जाएगा। जब एक ट्रायंगल बनता है तो उसमें 180 डिग्री का निर्माण होता है। कितना दोस्त 180 डिग्री का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब समझेंगे। अब ये ट्रायंगल जो देखिएगा आपका, ये ट्रायंगल जो है ई एफ जी, जिसमें से ई वाला 36 है, एफ 90 डिग्री है और जी हमको निकालना है। तो क्या हम 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 36 क्यों, क्योंकि ये 36 है और ये 90 करेंगे तो क्या हमको यह एंगल, कौन सा एंगल एफ जी ई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो आइए घटाइए 180 डिग्री माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे 126 होगा और ये आपका 4 ये 5 यानी कि 54 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 54 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त 54 डिग्री। यानी कि हमारा ये जो एंगल था दोस्त एफ जी ई कितना आ जाएगा 54 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्त 54 डिग्री। अब देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर रैखिक युग्म कोण बन रहा है कि नहीं, ये पूरा है रैखिक युग्म कोण बन रहा है, देख सकते हैं। तो रैखिक युग्म कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये वाला भाग जो है आपका 54 डिग्री है, तो ये वाला भाग आप क्या 180 डिग्री में से 54 घटा देंगे और कितना हो जाएगा 6 ये आपका 6 हो जाएगा और ये 2 और 1। क्या यह एंगल 126 होगा कि नहीं, बताइए। क्या एंगल 126 हो जाएगा। और हम इस प्रकार क्या लिख देंगे ए जी ई कितना हो जाएगा 126। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं दोस्त। चलिए आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका तीसरा सॉल्व हो गया। अब चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दोस्त, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक आकृति आपको दे दिया गया है दोस्त, इस प्रकार आप देख सकते हैं। यदि पी क्यू पैरेलल है यानी समांतर एस टी के, ये पी क्यू है किसके समांतर एस टी के, और पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री। कितना है दोस्त 110 डिग्री। उसी प्रकार आर एस टी कितना है 130 डिग्री। कितना है 130 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है क्यू आर एस यानी कि ये वाले एंगल को आपको प्राप्त करना है। चलिए आइए चलते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए ये आपका हो गया चित्र, ये टी हो गया, ये एस हो गया, ये यहाँ पर 130 है और ये आपका R हो गया और ये Q हो गया और आपका कितना दिया है 110 डिग्री और ये P हो जाएगा। चलिए PQ क्या है समांतर है ST के, ये चीज़ दिया हुआ है और एंगल PQR दिया हुआ है। PQR कितना है 110 डिग्री। उसी प्रकार आपका एंगल RST कितना है 130 डिग्री। चलिए आइए समझिएगा। चलिए देखिएगा दोस्त,
ये आपको दिया हुआ चित्र, आपको आर एस टी निकालना है। आर एस टी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? क्यू आर एस। आपको क्या निकालना है? ये निकालना है दोस्त, कितना होगा। चलिए आइए देखिएगा, अब समझेंगे थोड़ा दोस्त, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एस टी पैरेलल पी क्यू है, तो क्या हम इसको डॉटेड लाइन से आगे ले सकते हैं, यहाँ तक कि कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बनावट कर दिया है ताकि आपको जो भी एंगल बने वो चीज़ आपको दिखे कि हाँ समांतर लाइनें हैं तो इनके द्वारा ये एंगल बन रहे हैं, वो चीज़ दिखे आपको। चलिए इस प्रकार भी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई नहीं दिक्कत। और इसे हम थोड़ा बढ़ा देते हैं ऊपर की तरह। चलिए, और ये आपका इस प्रकार लाइन हो गया, ये लाइन ड्रा कर लिया है। अब थोड़ा ध्यान देखेंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा दोस्त। यह पूरा लाइन देखिए, देख रहे हैं। अब यह दूसरा लाइन देखिए, ये पूरा, ये दोनों आपस में क्या है? समांतर हैं। क्या है दोस्त? समांतर हैं। अब समझेंगे दोस्त, जब ये चीज़ समांतर हैं तो क्या यह एंगल और यह एंगल क्या बराबर होगा कि नहीं? बोलिए, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं यह संगत कोण है। क्या है दोस्त? क्या है? संगत कोण है। इस वजह से 130 यह होगा तो 130 यह भी होगा। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब समझेंगे यह जो रेखा हमने बनाया है, आप डॉटेड लाइन से देख सकते हैं, ये जो हमने रेखा का निर्माण किया है, क्या यह पूरा एंगल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यह पूरा एंगल, एक फिर से देखिएगा, यह पूरा एंगल जो है 180 डिग्री होगा। रैखिक कोण के कारण कितना होगा? 180 डिग्री। अब समझिएगा, ये आपको 110 है तो क्या यह आपको 70 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म कोण का निर्माण होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री रैखिक युग्म कोण के कारण। और जब ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा दोस्त? 50 डिग्री। अब समझेंगे दोस्त, हमको यह एंगल निकालना है, यह 70 है, यह 50 है, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल के योग गुण धर्म के अनुसार किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। दो कोण दिया हुआ है तो दो कोण 180 में से दोनों कोण घटा लेंगे तो 70 20 170 और 50 120 हो जाएगा। और ये आपका 60 डिग्री कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी आपका जो एंगल QRS आएगा दोस्त, कितना आएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्त? 60 डिग्री। समझ रहे हैं दोस्त? एकदम स्लो समझाने की कोशिश की है। एक बार आप रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अब आगे क्वेश्चन को। चलिए 5वां क्वेश्चन को देखिए एक बार, और इसे करते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा दोस्त, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक चित्र दे दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है दोस्त, क्या बोल रहा है कि AB समांतर है CD के। AB जो है समांतर है CD के, कोई समस्या नहीं। चलिए APQ 50 डिग्री जो आप देख रहे हैं चित्र में। चलिए आगे देखिए, PRD जो कितना है? 127 डिग्री। कितना है दोस्त? 127 डिग्री। आपको क्या निकालना है? X और Y निकालना है। यहाँ पर थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, समझेंगे और आप अपने से करने का कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखिए, अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा यह पूरा एंगल 180 होगा, रैखिक युग्म कोण के कारण 180 होगा। अब जब यह 127 दिया है, यह कितना दिया है? 127, तो क्या आप यह वाला एंगल निकाल सकते हैं? कितना? 180 में से 127 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त? 53 डिग्री। अब समझिएगा दोस्त, यह आपका आ गया 53 डिग्री। कितना आ गया? 53 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बोल रहा है X और Y का मान निकालने के लिए, दोनों का अलग अलग मान निकालने के बारे में बोल रहा है, जबकि आप देख रहे हैं कि इसमें AB आपका पैरेलल है यानी समांतर है किसके? CD के। किसके दोस्त? CD के। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, यह जो एंगल यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर
ये आपका 53 डिग्री हो गया। कैसे हुआ आप समझ चुके हैं। चलिए आइए देखिएगा थोड़ा, इसे आपको हम चित्र के थ्रू यहाँ पर समझा रहे हैं। पहले चित्र बना लेते हैं। ये बी आपका सी है और ये यहाँ पर डी है। ये आपका क्यू है, आर है और ये आपका 50 डिग्री है और ये पी है और ये वाई है और ये एक्स है। ये 127 डिग्री दिया हुआ है। चलिए आइए थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त। जैसा कि हमने बताया यह एंगल कितना हो जाएगा 53। क्यों होगा, रैखिक युग्म कोण लगाएंगे, 180 में से 127 घटा देंगे। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पर डॉटेड लाइन बढ़ा रहे हैं ताकि आपको एंगल दिखे, इस वजह से। अब समझेंगे, इसे भी हम डॉटेड लाइन से बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा दोस्त, जो आपका यह वाला एंगल है, इसमें ये वाला जो आपका एंगल है दोस्त, अगर आप यह रेखा ध्यान से देखिएगा, एक बार ये रेखा को हम मिटाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एंगल दिखे। उसके बाद हम इसे दोबारा कर लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह वाला एंगल क्या ये वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, हमने अब इसको क्या है मिटाया, इसे भी ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल है 53, यही तो एंगल होगा दोस्त 53। क्यों होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, समांतर हैं। क्या है, समांतर हैं। अब जब यह 53 है और यह 53 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह 53 क्यों हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका और यह क्या है, संगत कोण है। क्या है दोस्त, संगत कोण। इस वजह से इसका क्या हो जाएगा 53। अब समझेंगे थोड़ा ध्यान से, इसके बराबर यह भी हो सकता है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। किसका, ये दोनों अपोजिट। अब समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ से हमको नहीं मतलब है, हमको यहाँ पर मतलब है दो लाइन है, यह एक लाइन और यह दूसरी लाइन, ये दूसरे को कट कर रही हैं। तो यह इसके सामने कौन सा एंगल है, यह इसके सामने कौन सा एंगल है, यह। तो आप समझेंगे, इसके सामने वाला यह एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा दोस्त, 53 हो जाएगा। क्यों 53 होगा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। क्यों होगा दोस्त, शीर्षाभिमुख कोण। किसके कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। अब ये समझ गए। चलिए अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पुनः वो लाइन हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। चलिए ये लाइन जो हमने पहले मिटाया था, हमने पुनः बना दिया, कोई समस्या नहीं। अब समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त। अब यह थोड़ा गौर से देखिएगा, यह जो एंगल है, यह पूरा जो एंगल है, एक बार फिर से देखिए, यह और यहाँ से लाइन से लेकर एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं, यह पूरा एंगल जो है कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा दोस्त, 180 डिग्री। इसमें यह 50 दिया हुआ है, इधर 53 दिया हुआ है और बीच का y का मान निकाल सकते हैं। कैसे होगा, निकालेंगे, ये 50 और ये 53 कितना हो जाएगा 103 और इसमें घटा देंगे, ये 7 आपका, ये 7 ये कट जाएगा, यानी कि आपका y का मान क्या आ जाएगा 77 डिग्री। क्या आ जाएगा दोस्त 77 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, यह y हो गया, हमको अब किसका मान निकालना है, x का। तो जाहिर सी बात है दोस्त, त्रिभुज बन रहा है, दो कोण उसके दिए हुए हैं, तो x का मान आप निकाल लेंगे। x का मान आप अपने से निकालिएगा, 180 में से या 53 और 77 जोड़िएगा, आपको 130 हो जाएगा और x का मान 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त 50 आ जाएगा। चलिए अब ये 5वां क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। चलिए ये 5वां क्वेश्चन आप देख लें। चलिए दोस्त, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसको थोड़ा धैर्य रखकर पढ़िएगा और थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। एक सेकंड सिर्फ।